हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा आ गई हूँ आपको पढ़ाने के लिए जीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आ जाइए जल्दी से आप क्लास में। आपके चैनल का नाम है कंपटीशन ऑलराउंडर, जो आपके लिए ही बनाया गया है, जिसमें आपके जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के धासु क्वेश्चन है, धासु सुपर धासु हैं, सुपर धासु जीके क्वेश्चन क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर देते रहेंगे साथ के साथ। मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन आप सपोर्ट जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा सामान्य ज्ञान और विज्ञान से। भाग 1 के क्वेश्चन बनाए हैं मैंने आपके लिए। सामान्य ज्ञान और विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जो कुछ आंसर आपको आते हैं वो आप देंगे, नहीं आते हैं तो आप क्वेश्चन के आंसर समझेंगे। पहला क्वेश्चन के साथ चलते हुए, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? आंसर देते हुए, जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो आपको पता है 206 होती है। कितनी होती है? 206। और जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 300। जब नवजात शिशु बड़ा हो जाता है तो उसके बाद विकसित होने के बाद ये हड्डियां कितनी काउंट की जाती हैं? 206। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है? देखिए, एक पक्षी ऐसा भी है जो उल्टा उड़ सकता है। गैस करेंगे सभी, पक्षी कौन सा है? पक्षी है हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जो कि उल्टा उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4 क्वेश्चन। आपको बताना है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है? H2O। अगर आपसे पानी का पूछा जाए H2O, अगर आपसे नमक का पूछा जाए तो आप NaCl बताएंगे, सोडियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी में क्या डाला जाता है, कौन सा केमिकल डाला जाता है, तो आप H2SO4 बताएंगे, H2SO4। और ये अम्ल राज के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन आपके लिए वीडियो बनाएंगे सभी केमिकल फॉर्मूले रासायनिक सूत्र के लिए। फिलहाल आप जान ले कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। नमक का क्या है? NaCl है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत, पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका क्या नाम है? सोचिए, सब पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सोचो सोचो। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। क्या है? चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, इंसानों का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? भाई, इंसानों का जो हृदय है 1,00,000 बार धड़कता है। कितनी बार? 1,00,000 बार। और क्या पूछा है इन्होंने? दिन में लगभग। ठीक है, 1,00,000 बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,00,000 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिजली किस तत्व से बनती है? बिजली जो बनती है इलेक्ट्रॉनों से बनती है। किससे बनती है? इलेक्ट्रॉनों से तैयार होती है। बिजली किससे बनती है? इलेक्ट्रॉनों से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 9 पर। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है?
सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में आती है? तो आपका आंसर होगा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में। आज जैसे क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रकाश और ऊष्मा, ऊष्मा के रूप में, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है? भाई प्रकाश, तुम देखते ही हो, प्रकाश तो देखते हो ना जब उजाला आता है सुबह को, तो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 10। बर्फ किस गैस से बनती है? बर्फ जो बनती है किस गैस से बनेगी? तो बर्फ जो बनती है जल वाष्प, जल की वाष्प से ही क्या बनती है? बर्फ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाग 2 बनाया है मैंने आपके लिए। भाग 2 में हम रोचक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे क्लास 3rd 4th और 5th के लिए। 3rd 4th 5th वाले सभी बच्चे क्लास को देखें, पढ़ें और इसके नोट्स भी बना लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 2 रोचक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है कौन थे? पंडित जवाहर, ये कई बार हो चुका है क्वेश्चन, अब भी याद ना हुआ तो बस कुछ कह नहीं सकते। लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, और राष्ट्रपति कौन थे प्रथम? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ चलते हुए, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज। मुमताज को क्या हो गया था? मुमताज जी बीमार थी, किसी कारणवश मर गई थी और उनकी याद में डेथ हो गई थी। उनकी याद में शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया था, जो आज भी पर्यटक देखने आते हैं विदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के साथ चलते हुए, मंगलयान मिशन किस देश का था? मंगलयान मिशन आपको पता होना चाहिए किसका था? भारत का। मंगलयान मिशन कौन से देश का था? भारत का। एक एक वर्ड के आंसर है, आप सारे आंसर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ चलते हुए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में जो झंडे के बीच में होता है, तिरंगे के बीच में ऐसे, तो इसमें तिल्ली कितनी होती हैं? इस तरह से आपको काउंट करनी होती हैं। ये तिल्ली होती हैं 24। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो कितनी सेकंड में गाया जाता है। आप क्वेश्चन का कमेंट करेंगे इसका कि राष्ट्रीय गान कितनी सेकंड में गाया जाता है, और राष्ट्रीय गान जो था वो किसने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कमेंट आप करेंगे इस क्वेश्चन का जो मैंने अभी पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी एक कहानी सुनाएंगे आपको कि किस तरह से क्या क्या हुआ था, जो ये इस तरह से इसे जलियांवाला हत्याकांड बोला जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान। चाणक्य नीति भी है ना,
मानी जाती है कि चाणक्य नीति भी कुछ थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? भाई स्वतंत्रता दिवस जो भारत में मनाया जाता है आप सभी को पता है, नहीं पता है तो आज पता लग जाएगा किस दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, झांसी की रानी का असली नाम क्या था? तो झांसी की रानी का असली नाम मणिकर्णिका भी कह सकते हैं और लक्ष्मीबाई भी कह सकते हैं। वैसे लक्ष्मीबाई भी कहते हैं इसको। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसे वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसे वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। दोस्तों ये थोड़ी थोड़ी आप कविताएं भी याद करें, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की हैं ये कविताएं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि झांसी की रानी ने क्या किया था। बहुत बड़ा बलिदान है इनका भी, मंगल पांडे जी का, झांसी की रानी का बहुत बड़ा बलिदान है हमारे देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान को लागू करने की तारीख क्या थी? तो संविधान को लागू करने की जो तारीख थी क्वेश्चन नंबर 19 के साथ जाते हुए 26 जनवरी मनाते हैं ना आप, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ था। आप सभी को पता है, हम 26 जनवरी सेलिब्रेट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए पूरे एनर्जी के साथ और साथ के साथ इन्हें याद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहे हैं आपसे, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बेटा लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जिन्होंने ताजमहल का कराया था उन्होंने ही लाल किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन हम लेंगे भाग 3, खेल और मनोरंजन के क्वेश्चन लिए हुए हैं हमने। आइए भाग 3 में पढ़ते हैं खेल और मनोरंजन के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? आई होप ये सभी को पता होगा। एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? अच्छा क्रिकेट की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए, ये कमेंट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? टेस्ट क्रिकेट कप्तान, टेस्ट जो मैच होता है उनके क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इनका आंसर है CK नायडू। CK नायडू टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 23 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 23, ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद आयोजित किए जाते हैं या किया जाता है? भाई ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आने चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है। ओलंपिक खेल जो हैं 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको पता होना चाहिए। हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा हमारा जो खेल है भारत का राष्ट्रीय खेल वो क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के साथ चलते हुए 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैडमिंटन में स्मैश किसे कहते हैं? स्मैश क्या होता है? जब गेंद को तेजी से मारा जाता है, जब गेंद को तेजी से मारा जाता है तो क्या कहलाता है? स्मैश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, फुटबॉल वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? फुटबॉल वर्ल्ड कप पहली बार 1930 में हुआ था। आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, 1930
30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 27, WWE में सबसे ज़्यादा बार चैम्पियन बनने वाले रेसलर कौन है? तो इनका नाम है जॉन सीना। क्या नाम है? जॉन सीना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, कौन सा खेल फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से जुड़ा हुआ है? मिल्खा सिंह क्या करते थे? जब इन्हें फ्लाइंग सिख बोला जा रहा है तो ये क्या करते थे? एक तरह से तेज धावक थे। तो कौन सा खेल फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से जुड़ा है? तो आप दौड़ लिखेंगे। कौन सा? दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, चेस में कुल कितनी मोहरें होती हैं? चेस किसे कहते हैं? चेस जो शतरंज है उसे कहते हैं। इसमें जो मोहरें होती हैं 32 होती हैं, यानी 32 मोहरें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं, भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। 1983 में जीता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पार्ट हमने बनाया है अनोखी दुनिया, भाग 4। देखिए भाग 4 में हम अनोखी दुनिया की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको अनोखे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। 31 में क्या पूछा गया? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो बेटा समुद्र का पानी खारा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? नमक। तो नमक के कारण आप आंसर देंगे, नमक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 32, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत होता है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान? सहारा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा जीव बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है? रेगिस्तान में ही रहता है वो जीव, तो उसका आंसर होगा ऊंट। क्या आंसर होगा? ऊंट। ऊंट के पेट में एक थैली होती है जिसमें वो पानी को इकट्ठा कर लेता है और कई दिनों तक वो क्या कर लेता है? पानी के बिना ही रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज देख लीजिए। मंगल जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबा टाइप हो गया ये, कौन सी है? यहाँ पे सी आना चाहिए और ये लंबी आना चाहिए। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 36 के साथ। 36, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा समय तक सोता है? तो कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा समय तक सोता है? तो ये है कोआला। क्या है? कोआला सबसे ज़्यादा समय तक ये सोता है। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 37 के साथ। 37 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा पक्षी अंडे नहीं देता है? पक्षी भी है और अंडे नहीं देता है, तो आप क्या बताएंगे? चमगादड़। चमगादड़ के कान होते हैं, चमगादड़ के कान होते हैं, इसीलिए ये अपवाद है और ये क्या है? पक्षियों में काउंट होता है। और ये कौन सा पक्षी अंडे नहीं देता? तो ये बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। ये स्तनधारियों में भी काउंट होता है और पक्षी भी है ये।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 के साथ, किस जानवर का खून नीला होता है? किस जानवर का खून नीला होता है भाई? तो किस जानवर का खून नीला होता है 38 क्वेश्चन के साथ? तो ये है हमारा आंसर ऑक्टोपस। क्या आंसर है? ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ रेडवुड ट्री है। रेडवुड ट्री है। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ रेडवुड ट्री है। क्वेश्चन नंबर 40 के साथ जाते हुए, क्वेश्चन नंबर 40, ऐसा कौन सा फल है जो पानी में तैरता है? सोचो सोचो, ऐसा कौन सा फल है जो पानी में तैरता है? तो आंसर होगा नारियल। कौन सा? नारियल। अब हम चलेंगे भाग 5 के साथ। भाग 5 में देखेंगे भारत और विश्व की कुछ रोचक जानकारी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो वही हमारा यूपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, तिरंगे का सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा होता है? तो तिरंगे का सबसे ऊपर वाला रंग होता है केसरिया। क्या होता है? केसरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र से मिलती हैं? भारत में कितने राज्य की सीमाएं समुद्र से मिलती हैं? तो आप 9 राज्य बताएंगे। 9 राज्य की सीमाएं समुद्र से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448। 448 अनुच्छेद हैं संविधान में कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के साथ चलते हुए, 46, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो क्या आंसर देंगे? सारस या क्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, जापान को किस नाम से जाना जाता है? जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 48 क्वेश्चन के साथ चलते हुए 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 49, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील बताएंगे आप कौन सी है? तो आंसर होगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन रखा है मैंने आपके लिए, भाग 6, दिमागी खेल। अब आपका दिमाग का खेल देखा जाएगा कि आप कितने आंसर गैस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51,
क्वेश्चन नंबर 51, ऐसा कौन सा फल है जिसका नाम खाने से पहले ही खा लिया जाता है? देखिए, जो चीकू नाम का फल है, चीकू नाम का फल है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। जिसका खाने से पहले, जिसको होगा ये, जिसको खाने से पहले ही खा लिया जाता है। देखो ये खाना कौन से वाला खाना है? ये खाना तुम्हारा भोजन वाला खाना है। तो जो चीकू खाते हैं ना, जो चीकू खाते हैं उसे, वो हमें भोजन से पहले खाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन की सेंस है दिमागी पहेली है और पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा फल है जिसको खाने से पहले ही खा लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हैं उससे पहले आपको चीकू खाना चाहिए, इससे आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहती है। आई समझ में बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली राउंड पे चलते हुए, पहली राउंड में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 52 के साथ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और जलाते भी हैं? इसे हम खाते भी हैं, दिमाग चलाइए अपना थोड़ा सा, और हम उसे जलाते भी हैं। सोचिए ज़रा, आपका आंसर रहेगा नारियल। क्या रहेगा? नारियल। नारियल को हम खाते भी हैं, जलाते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वह कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? अब आप आंसर देंगे मैम फरवरी है। अरे भाई फरवरी नहीं है, हर महीने में 28 दिन होते हैं। तो आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा आपका आंसर? आपका आंसर रहेगा हर महीना। क्या रहेगा? जितने भी महीने हैं ना, सब में हर महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा जा रहा है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है? ये तो आपको पता है, इसका आंसर होगा जिराफ। क्या होगा? जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसे मैं समझा देती हूँ आपको। अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो 120 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला लिख लें आप। अब हम वैल्यू पुट करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। स्पीड क्या है? चाल है। चाल को लिखेंगे इधर, ये हो गया 60 किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इधर दूरी। तो 120 किलोमीटर जाने में, यानी 120, दूरी की जगह हमने 120 फील किया और समय की जगह हमने टी लिखा। एक बार मैं लिख दूँ 60 इज इक्वल टू, एक बार मैं लिख देती हूँ 60 इज इक्वल टू 120 अपॉन टाइम। अब जब ये चीज़ इधर होती है ना, डिवाइड में होती है, और ये दूसरी साइड जाएगी तो ये क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है। तो ये हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू 120। टी इधर ही रह जाएगा, ये इसके गुणा में है तो ये इसके डिवाइड में जाता है। ये रूल है हमारा, ये इसके गुणा में है तो ये इसके कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 120, हम क्या करेंगे इसका 120 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो कितना समय लगा? समय का में आता है, हावर में आता है, तो 2 घंटे का समय लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 के साथ, मैं दिन में एक बार ही आता हूँ। पहली देखो, मैं दिन में एक बार ही आता हूँ लेकिन रात में नहीं होता। मैं कौन हूँ? बताइए भाई। दिन में तो एक ही बार आता हूँ लेकिन रात में मैं नहीं होता हूँ, मैं कौन हूँ? तो बेटा आपका आंसर रहेगा दोपहर। क्या रहेगा? दोपहर। क्वेश्चन नंबर 57 के साथ चलते हुए, 57, एक हाथी के 3 पैर हैं। लो भाई, यो हाथी है, इसके कितने पैर? 3 पैर। दूसरा हाथी है, इसके 2 पैर। तीसरे के 4,
टोटल काउंट कर लो कितने हो जाएंगे, 4, 2 6 और 3 9। आपका आंसर आएगा 9 पैर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 58। ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूटने पर भी नहीं गिरती, जो टूटने पर भी नहीं गिरती? सोचे सोचे सोचे, जल्दी सोचे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूटने पर भी नहीं गिरती? तो वो है बेटा रिकॉर्ड। जो आपने एक रिकॉर्ड बना लिया वो नहीं गिरेगा, ठीक है। तो टूटने पर भी अगर किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ा है तो गिरेगा नहीं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली टाइप क्वेश्चन है ये, तो आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 के साथ चलते हुए, अगर एक आदमी के पास 10 आम है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपका माइंड देखा जा रहा है इन क्वेश्चनों से। अगर एक आदमी के पास 10 आम है और उसने 3 आम खा लिए, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो उसके पास कितने आम बचे, सोचने की बात है। तो 10 आम थे, टोटल कितने आम खा लिए गए हैं, 3 आम खा लिए गए हैं, तो कितने आम बचे, 7 आम, यानी माइनस का क्वेश्चन था। छोटा बच्चा भी कर सकता है, ए सेकंड वाला भी कर देगा, आपका ये 3rd 4th 5th का मॉक टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कौन सा शब्द हमेशा गलत लिखा जाता है, कौन सा शब्द हमेशा गलत लिखा जाता है? तो बेटा इसका आंसर गलत ही रहेगा, ये हमेशा गलत ही लिखा जाएगा। आपके लिए मैंने आंसर शीट प्रोवाइड कर दी, आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप आंसर शीट देख सकते हैं, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको आंसर शीट। आंसर शीट है हमारी उत्तर आंसर की, बृहस्पति 206, हमिंग बर्ड, H2O, माउंट एवरेस्ट, चीता लगभग 1 लाख बार इलेक्ट्रॉनों से प्रकाश और ऊष्मा के रूप में। और मैं क्वेश्चन समझा चुकी हूँ सारे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जलवाष्प से 11 पंडित जवाहरलाल नेहरू शाहजहाँ, और 13वें का आंसर भारत, 14 का आंसर था 24, और 15-13 अप्रैल 1919, 16 चाणक्य, 17-15 अगस्त, 18 लक्ष्मीबाई, 19-26 जनवरी 1950, और 20 क्वेश्चन का आंसर था शाहजहाँ, और 21 का 6 था, 22 का CK नायडू, 23 4 साल बाद, 24 11। एक बार मैच कर लेंगे आप सभी आंसर, किन्हीं की मात्राएं वगैरह गलत हो तो उन्हें सही कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24, जब गेंद को तेज़ी से मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1930 यानी 1930। क्वेश्चन नंबर 27, जॉन सीना। क्वेश्चन नंबर 28, दौड़। क्वेश्चन नंबर 29, 32। क्वेश्चन नंबर 30, 1983। क्वेश्चन नंबर 31, नमक के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, सहारा। क्वेश्चन नंबर 33, ऊंट। 34, मंगल। 35, नील नदी। 36, कोआला। 37, चमगादड़। 38, ऑक्टोपस, और 39 का आंसर था रेडवुड ट्री, और 40 का नारियल। 41 राजस्थान। 42 इंद्रप्रस्थ। 43 केसरिया। 44 9। 45 448। 46 मोर। 47 उगते सूरज की भूमि। 48 24 अक्टूबर 1945। 49 अंटार्कटिका। 50 कैस्पियन सागर। 51 चीकू। 52 का आंसर था नारियल। मैच करते रहे सारे आंसर। 53 का हर महीना, और 54 का जिराफ। 55 का 2 घंटे। 56 का दोपहर। 57 का 9 पैर। 58 का रिकॉर्ड, और 59 का 7, और 60 का जो आंसर था वो था गलत। तो आई होप आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी पूरी एनर्जी के साथ। याद कर लेना आप सारे क्वेश्चन, और इन्हें नोट भी कर लेना अपनी कॉपी पर। ओके, बाय।